तो एक तरफ वैक्सीन नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड भी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में आज भी अपने बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि लोग मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें। लेकिन किसान आंदोलन के नेताओं को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। किसान आंदोलन के नेताओं को ये समझ में आता है कि केंद्र सरकार के किसान कानून किसानों के हितों के खिलाफ है, लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि बिना मास्क के लोग धरना स्थल पर बैठेंगे तो कोरोना को बढ़ावा देंगे, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे तो इससे कोरोना और तेजी से फैलेगा। किसानों के दिल में खेती को लेकर एक मासूम सी भावुकता है, लेकिन किसान नेताओं को चाहिए इस वक्त वो किसानों की भावुकता को चिंगारी लगाकर कोरोना की आग को ना भड़काएं, क्योंकि इससे सिर्फ किसान नहीं, पूरा देश का एक एक नागरिक परेशान है। इस देश में किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी थी। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उनकी पहली लड़ाई चंपारण में किसान आंदोलन से शुरू हुई थी, आप सब जानते होंगे। उस वक्त गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी के आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती थी, इसीलिए आंदोलनकारियों ने 4 फरवरी 1922 को जब यूपी के चौरी चौरा में पुलिस थाने को आग लगाई, जिसमें 22 पुलिस वाले और 3 नागरिकों की मौत हो गई थी, तो इस घटना के विरोध में, इस हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। तब कांग्रेस में बड़े नेताओं ने गांधी के फैसले से असहमति जताई थी, लेकिन गांधी टस से मस नहीं हुए, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। आज किसान आंदोलन के नेता गांधी का नाम जपते तो हैं, तो गांधी से ही सबक लेते हुए इस वक्त आंदोलन उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन कोरोना और फैला सकता है और कोरोना मौत बांटता है। यह आंदोलन सुपर स्प्रेडर होता जा रहा है। जिन राज्यों में किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा है, वहां 1 मार्च से अब तक कोरोना केस और मौत के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसान आंदोलन कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। पंजाब में 1 मार्च से अब तक 3,52,000 केस आए हैं, जबकि हरियाणा में 4 लाख, राजस्थान में 5 लाख और उत्तर प्रदेश में करीब 9 लाख केस आए हैं हर महीने। और अगर कोरोना से मौत की बात करें तो पंजाब में, अगले ग्राफिक्स में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पंजाब में 6,583 लोगों की मौत 1 मार्च से अब तक हो चुकी है, जबकि हरियाणा में करीब 3,000 मौतें और राजस्थान में 4,255 मौत, जबकि उत्तर प्रदेश में मौत की संख्या 10,000 की है। ऐसे में किसान आंदोलन के नेताओं को समझना चाहिए कि उनका आंदोलन कोरोना का सुपर स्प्रेडर हो सकता है। किसान नेताओं को यह समझना चाहिए कि अगर कुंभ, रमजान और चुनाव से कोरोना इतना फैला तो किसानों का जमावड़ा भी कोरोना फैला सकता है। आप खुद सोचिए कि आंदोलन के नाम पर किसानों को उकसाने वाले किसका दरअसल भला कर रहे हैं। किसान सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। नारे लगाइए, लेकिन मास्क किधर है? किसान नेता मंचों से प्रदर्शन में जुटने की तकरीरें कर रहे हैं। जो आप लोगों ने आंदोलन किया है, जो आप लोगों ने गेचर उठाई है, उसका आपको हमारे से ज्यादा ज्ञान है। कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? हिसार से इन तस्वीरों में मंच पर 20 फीट में कम से कम 20 नेता खड़े हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा। मंच के नीचे भी बड़ी संख्या में किसान नजर आ रहे हैं। कुछ एक के चेहरे पर ही मास्क नजर आ रहा है। क्या इन नेताओं को ये तस्वीरें याद नहीं? एक तरफ गंगा के किनारे शव दफन है, जो बता रहे हैं हाल के दिनों में मौत बढ़ी है, कोरोना गांव-गांव पहुंच रहा है। दूसरी तरफ किसानों के नेता अन्नदाता को सड़कों पर उतारने पर तुले हैं। क्या इन प्रदर्शनों से कोरोना तेजी से नहीं फैलेगा? सवाल यह है, ऐसा करके क्या वो किसानों का भला कर रहे हैं? आपको याद ही होगा, कुंभ में श्रद्धालु जुटे, इससे कोरोना फैला। चुनावी प्रक्रिया में रैलियों में भीड़ जुटी, इससे भी कोरोना तेजी से फैला। लेकिन क्या इस भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा? ये सारी तैयारी है 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाने की। सरकार के 7 साल हो जाएंगे और किसान आंदोलन के 6 महीने हो जाएंगे। तो 26 तारीख को तो
ब्लैक डे तो मनेगा 26 तारीख को, अपने घर पे काला झंडा लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे, हम तो काला कपड़ा पहनेंगे भाई। लेकिन टिकैत साहब ये भूल गए कि कोरोना भी वही है। जरा देखिए वो खुद और उनके साथ में कितने लोग मास्क लगाए हुए हैं। 26 को प्रदर्शन के बहाने देश भर में अलग अलग जगह भीड़ जुटेगी। किसान नेता भीड़ जुटाने के लिए रैलियां करने में जुटे हैं। हिसार की रैली बता रही है कि किसानों में जोश जगाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन में हवा भरने की तैयारी में है। जो ममता कहती रही है कि चुनावी रैलियों की भीड़ से कोरोना फैला, वो आंदोलन का समर्थन कर रही है। जिस कांग्रेस ने भीड़ से कोरोना बताकर रैलियां रद्द की, वही प्रदर्शन में भीड़ जुटने का समर्थन कर रही है। जिस कम्युनिस्ट पार्टी को चुनाव से कोरोना का डर सता रहा था, वही किसान आंदोलन में भीड़ को नजरअंदाज कर रही है। आंदोलन करना हक है, अपनी मांग को सरकार के सामने रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन कोरोना जैसे वक्त में बिना सावधानी के भीड़ जुटाना कोरोना को आमंत्रण देने जैसा है। महामारी के समय सारे देश को इकट्ठा होकर इस संकट से देश को उबारने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 हफ्तों में केस कम हो रहे हैं। केस कम रहे, इसके लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। पिछले 22 दिनों से कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एक्टिव केसेस देश में नोट किया जा रहा है, यानी कि पिछले 2 हफ्ते में करीब 10 लाख के करीब एक्टिव केसेस में कमी पाई गई है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, लेकिन ऐसे भीड़ भरे कार्यक्रम फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या किसानों के नेताओं को मांग ज्यादा प्यारी है या किसानों की जान?